दूसरी बात जो मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी एक्सप्लेन की जाए कि पाकिस्तान पे क्यों इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। तो वहाँ पर लोगों का एक रिएक्शन होता है उस हुकूमत के ख़िलाफ़, और मैं इस रिएक्शन को हुकूमत की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ एक रद्द अमल समझता हूँ। अब हर बंदा ये कहेगा जी पाकिस्तान पे, अब इंडिया अगर ज़रा सी बात हुई है तो मीडिया के अंदर सवाल उठ गया जी पाकिस्तान ने कराया। इंडिया कश्मीर तो एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया थे, लेकिन भारतीय कश्मीरियों ने नहीं किया, लश्कर तैयबा के लोगों ने कहा है कि ये अटैक हमने किया। पाकिस्तान वाली साइड से अगर देखा जाए तो ये दोनों टिट फॉर टैट चल रहा है। पाकिस्तान वाली साइड से मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि ये जाफर एक्सप्रेस पे जो हुआ था उसका जवाब दिया। ये जितनी भी दहशतगर्दी है उसको जो है ना मुस्लिम्स की तरफ से करवाई जा रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को वहाँ पर एक गलत इमेज दिखाने के लिए भी ऐसा हो सकता है कि स्टेट की तरफ से करवाया गया हो। सख्त लफ्जों के साथ कंडेम करना चाहिए और फिर उनको उनके साथ काम करना चाहिए इन टेररिस्टों को पकड़ने के लिए, इनको सजा देने के लिए। तो मेरा यही ख्याल है जैसे फ़लस्तीन में हो रहा है, हमास कर रहा है उनके ज्यूज़ के अगेंस्ट, इजराइल के अगेंस्ट, तो मेरा तो यही ख्याल है कि जहाँ पर भी लोगों की विल के अगेंस्ट अगर कोई हुकूमत जाती है और कोई फ़ैसला करते हैं तो वहाँ पर लोगों का एक रिएक्शन होता है उस हुकूमत के ख़िलाफ़, और मैं इस रिएक्शन को हुकूमत की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ एक रद्द अमल समझता हूँ। आपने कहा कि जैसे बलूचिस्तान वाला सारा सीन आपने मुझे लगता है जैसे बयान किया कि वहाँ पर अगर देखा जाए तो वो BLA ज़ाहिर है, बलोच लिबरेशन आर्मी सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, और उन्होंने अभी जो ट्रेन अटैक हुआ, लेकिन सर इस चीज़ एक लिंक है। देखें, उधर भी ID कार्ड देख के अटैक किया, इधर भी ID कार्ड देख के अटैक किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के अंदर जितने भी टूरिस्ट आए थे, अटैकर ने बाकायदा तौर पे उनके ID कार्ड चेक किए हैं। देखिए जी, असल में बात यह है कि यहाँ पर भी एक कौम जो जिसके साथ कुछ गलत हो रहा होता है तो वो फिर जो वहाँ से प्रिविलेज्ड कौम है उसको अपने जो इनके साथ मसाइल है उसका मुआरत इल्ज़ाम ठहराता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें तो बलूचिस्तान में जो हो रहा है तो वहाँ के लोग समझते हैं कि हमारी जितनी भी फैसिलिटीज़ है, जितने भी रिसोर्सेज है, उनको यूज़ करके पंजाब लेके जाया जाता है और पंजाब वाले फिर उस पर फैक्ट्रीज़ बनाते हैं और उसके उन्हीं फैक्ट्री से जो आमदन आता है उसको डिफेंस पे लगा के हमारे ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाता है। तो यही एक बात जो है वहाँ पर इंडिया में भी है कि वहाँ पर समझते हैं कि जो हिंदू जो मेजॉरिटी में है और जो मुस्लिम जिनको इधर माइनॉरिटी समझा जाता है तो समझते हैं कि हमारे इलाके पे जो कि कश्मीर तो एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया थे, लेकिन भारतीय कश्मीरियों ने नहीं किया, लश्कर तैयबा के लोगों ने कहा है कि ये अटैक हमने किया। ये तो एक प्रोपेगेंडा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो इस तरह के वो चलते रहते हैं। यहाँ पर हम अगर देखें तो आईसिस क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें तालिबान क्या है, ये तो एक स्टेट के एक्टर्स होते हैं जो कि पब्लिक के अगेंस्ट यूज़ करवाते हैं और फिर एंड ऑफ द डे यही कहते हैं कि ये लश्कर तैयबा ने किया या इसने किया। लेकिन असल में ये एक पॉलिसीज़ होती है, जैसे JD Vance अभी इन दिनों में गए हुए तो वहाँ पर उनको एक हाँ जी, तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी इशू बनाया जा रहा है, फिर उसको दिखाया जाता है कि देखो मुस्लिम की तरफ से एक रिएक्शन आ रहा है और इंडिया में जितने भी गलती है, जितनी भी दहशतगर्दी है उसको जो है ना मुस्लिम्स की तरफ से करवाई जा रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को वहाँ पर एक गलत इमेज दिखाने के लिए भी ऐसा हो सकता है कि स्टेट की तरफ से करवाया गया हो। आपने कहा कि ये रिएक्शन है जो इंडिया की पॉलिसीज़ कश्मीर में है। अगर टूरिस्ट कश्मीर जा रहे हैं, क्योंकि अभी बर्फ़ पिघल गई और बहुत से लोग जा रहे हैं और जा भी रहे थे, पहलगाम के अंदर लोग खुशियां मनाने आए थे, अपनी फैमिलीज़ के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने आए थे, उन्हें तो नहीं पता था कि ये हमारी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात होंगे। तो सर कश्मीर को दो पैसे ही मिल रहे हैं ना, कश्मीर को टूरिज़्म मिल रहा है, होटलिंग मिल रही है, लोग आके कश्मीर के एयरक्राफ्ट ख़रीद रहे हैं। अब तो जो कश्मीर टूरिज़्म इंडस्ट्री से कनेक्टेड जो कश्मीरी थे सर, वो भी रो रहे हैं कि अब तो कोई भी नहीं आएगा। इस तरह जैसे बलूचिस्तान आप और हम जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते। इस तरह कश्मीर के लिए जो भारत प्लान कर रहा था कि यहाँ पे हम बहुत कुछ बनाएंगे, जो इसको सबसे बड़ा हब बना देंगे, सर वो ख्वाब असल में अटैक के नज़र हो गए। देखिए मैम, आपको पता है कि कुछ चीज़ें होती है जो कि आवाम को भी नहीं पता होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सही है। ठीक है, अब देखिए दहशतगर्दी जो है ये अगर आप देखें तो 90% इसमें आवाम की तरफ से कोई इसका अमल दखल नहीं होता। आवाम नहीं करती। तकरीबन मेरे जहन से 90% जो टेररिज्म है ओवर द वर्ल्ड, थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसमें स्टेट के अक्सर हाथ होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी अगर देखें मैं और आप बाज़ार के अंदर घूम रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता है, एक धमाका हो जाता है, हमें भी नुकसान हो जाता है, दूसरों को भी, उसका ना आपको पता होता है ना मुझे पता होता है।
लेकिन वहाँ से जो प्लानिंग हुई होती है उसका स्टेट को पता होता है कि इतने दहशतगर्द आए हैं, इतने ने आना है और यहाँ पर इन्होंने अटैक करना है। तो मेरे जहन प्लान होता है, प्री प्लान होता है। हाँ। तो मेरे जहन से ये पॉलिसी भी जो है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हो सकती है कि कश्मीर को बदनाम करे और इंटरनेशनल लेवल पे जो मुस्लिम्स का एक इमेज बना हुआ है उसको और भी गलत बना दे। और दूसरी बात जो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी एक्सप्लेन की जाए कि पाकिस्तान पे क्यों इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। अब हर बंदा ये कहेगा जी पाकिस्तान पे। अब इंडिया अगर ज़रा सी बात हुई है तो मीडिया के अंदर सवाल उठ गया, जी पाकिस्तान ने कराया। इंडिया के तमाम लेफ्टिनेंट जनरल जो टीवी पे बैठे हुए हैं उनके बारे में कह दिया। मैं जस्ट ट्वीट्स देख रहा हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये किस अंदाज से मैं आपके साथ साथ चीज़ें जो है वो शेयर करता जाऊँ कि किस अंदाज से ये इमीडिएटली मीडिया के अंदर बैठे हुए लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने करवाया। किसी ने कहा जी इस्लामिस्ट टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जिन्होंने ये किया। साउथ कश्मीर के अंदर ये वाक़या हुआ है और जो टूरिस्ट जो थे उनके आईडी कार्ड्स चेक हुए हैं, ठीक है जी। और ये इस तरह की ये कुछ लोगों ने रिपोर्टिंग की हुई है यहाँ पे कि जो ट्राउज़र थे जो टूरिस्ट के उनको देखा गया जिनकी वफ़ात हुई है तो उनका पता चला कि जिसे वो कहते हैं ना किसी ने कहा कुछ मुसलमान हैं, कुछ वो हिंदू हैं, कुछ और मज़ाहब से उनका ताल्लुक़ है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये बात कर देना कि जी पाकिस्तान इसके पीछे है, इमीडिएटली इसको पाकिस्तान से लिंक कर देना। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है जी, हम सिर्फ डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली सपोर्ट करते हैं। हमारा आवर हैंड्स आर फुल, हम इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। एक माजी में वक्त था LET थी वो इन्वॉल्व रही। अब आपको पता है भारत चुन चुन के तमाम लश्कर तैयबा के जो लोग हैं उनको पाकिस्तान में मार रहा है। भारत के जो डेथ स्क्वाड्स हैं इस हवाले से कहा जाता है कि वो साइलेंट किलर्स हैं। वो आते हैं कहीं से यकदम, वो देखते हैं कि ये बंदा है, उस बंदे को वो कत्ल करके तो गायब हो जाते हैं। सो इंडिया की जो पेनिट्रेशन है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि आपकी सोच हो सकती है। अब ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो दोबारा कश्मीर के अंदर ये चीज़ें कर रहे हैं। व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज़ नॉट माय पर्सपेक्टिव, दिस इज़ अ पर्सपेक्टिव। मैं नाम ले सकता हूँ सहाफ़ियों के, मैं नाम ले सकता हूँ एनालिस्ट के। कोई कह रहे हैं जी कि हमें पाकिस्तान जो है वो कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज करता है और पाकिस्तान अपनी प्रॉक्सीज़ को जो है वो इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान जो है वो डोमेस्टिक जो पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी है उससे फोकस डाइवर्ट करना चाहता है। और दूसरा ये है कि दूसरा जो फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तान के अंदर उसकी वजह से ये चीज़ें कर रहा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हैज़ लर्नड इट्स लेसन एंड दैट लेसन इज़ कि हम अगर आप देखें हर मुल्क ने प्रॉक्सीज़ बनाई हैं, आप नाम ले सकते हैं। पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर ज़ाहिर बात है काम किया है। कोल्ड वॉर के बाद हम मुसलसल उसमें वो जहाद अफ़गानिस्तान हो या जहाद कश्मीर हो, ये चीज़ें रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की अप्रोच बदल गई है। थिंग्स हैव चेंज्ड। दोस्तों, पहलगाम कश्मीर की वादियाँ जहाँ टूरिस्ट शांति ढूंढने आते हैं, आज वहाँ लाशें बिछी है। 20 नहीं, 25 नहीं, ये 25 सपने थे जो एक ही झटके में चकनाचूर हो गए। क्यों? क्योंकि कुछ आतंकवादियों को किसी ने बंदूकें पकड़ा दी थी और हाँ, अब इसकी जिम्मेदारी ली है लश्कर तैयबा ने, वही संगठन जो पाकिस्तान की जमीन से चलता है और भारत में खून बहाता है। और पाकिस्तान वो हमेशा की तरह कह रहा है हमने नहीं किया है। तो फिर किसने किया? क्या वो परछाइयां थी जो पहाड़ों से उतर कर आई थी, या वो झूठ है जो हर बार छिपा लिए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नाम पर? सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं ये बदला है ट्रेन हादसे का, कुछ कह रहे हैं भारत खुद करवा रहा है, कुछ कह रहे हैं ये सब भारत करवा रहा है ताकि पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके। क्या तुम लोगों के लिए 25 जानों की कोई कीमत नहीं है? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये भारत अपने ही लोगों को मरवाता है? हर बार जब एक बम फटता है, हर बार जब गोलियां चलती है, पाकिस्तान चुप रहता है और फिर अपने मुंह लगे प्लेटफॉर्म पर बैठकर कहते हैं हमें बदनाम किया जा रहा है। सवाल ये है
क्या भारत को हर बार सफाई देनी पड़ेगी? क्या 25 लाशें भी काफी नहीं है सच बताने के लिए? आज पहलगाम रो रहा है और उसके आंसू सिर्फ पानी नहीं, खून है। और इस खून का रंग सब देख रहे हैं, क्योंकि इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा ने ली है। तो दोस्तों, लश्कर-ए-तैयबा के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही सटीक न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल जिसका नाम है रावल न्यूज 24 को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।